अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही हमेशा सेहतमंद, तवाना, तंदुरुस्त और खुश रखे। तमाम दिली जायज़ मकासिद को, आरज़ू को, तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा करते रहे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ, क्योंकि आप लोग लाइक और कमेंट्स तो कर ही दोगे, और जो नए हैं, जो पुराने जिन्होंने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग भी कर दीजिए। चलिए आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी का नाम है आग का दरिया। राइटर हैं इसके मंजर इमाम साहब। मौलवी साहब के सामने 3-4 अफराद बैठे हुए थे। ये गांव की एक छोटी सी मस्जिद थी, जिसका सहन तो पुख्ता था, लेकिन दीवारें कच्ची थी। इस मस्जिद में एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 अफराद की गुंजाइश थी। मगरिब की नमाज ख़त्म हो चुकी थी। ये मामूल था। मगरिब की हर नमाज के बाद मौलवी साहब गांव के चंद अफराद को लेकर बैठ जाते और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें किया करते थे। इन्हें समझाने की कोशिश करते। ये अफराद गांव के दुकानदार, किसान, मजदूर वगैरह होते थे, जो सीधे सादे लोग थे, जिनकी ज़िंदगी सीधी सादी थी, किसी रिया और मुनाफिकत से पाक। आज इन लोगों के हलके में एक नौजवान दिखाई दे रहा था, जिसको मौलवी साहब ने पहले नहीं देखा था। उसके अंदाज ये बता रहे थे कि वो नौजवान शहर से आया हुआ है। चलने फिरने और बैठने उठने का अंदाज भी बहुत कुछ बता दिया करता है। अचानक उस नौजवान ने एक सवाल किया, मौलवी साहब, मोहब्बत किसे कहते हैं? सब लोग उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। उसने मौलवी साहब से ये कैसा सवाल कर दिया था? लेकिन मौलवी साहब के होठों पर बड़ी धीमी सी मुस्कुराहट थी। बेटा, पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम असलम है मौलवी साहब, उसने बताया। मेरा बाप वडेरे का मुंशी है, रब नवाज। ओह, तो तुम रब नवाज के बेटे हो? जी मौलवी साहब। अब से तकरीबन 7-8 साल पहले मेरे बाप ने मुझे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था। मैं कल ही वापस आया हूँ। यहाँ के लोगों ने बताया था कि आप हर मगरिब की नमाज के बाद मजलिस करते हैं, तो मैं भी कुछ हासिल करने के लिए यहाँ पर चला आया हूँ। असलम ने बड़ी शाइस्तगी के साथ अपना तारुफ भी करवा दिया और अपना मुद्दा भी जाहिर कर दिया। हाँ तो बेटे, क्या था तुम्हारा सवाल? मौलवी साहब ने पूछा। ये बताएं कि मोहब्बत क्या होती है? असलम ने अपना सवाल दोहराया। क्या ये इंसान के अंदर होती है या बाहर कहीं पाई जाती है? जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, मौलवी साहब ने कहा। तुमने जो सवाल किया है वो इस जज्बे के बारे में है, जिस जज्बे की वजह से ये कायनात बनी है। मौलवी साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव का एक शख्स जज्बिज होकर बोला। ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और ये कायनात और ये दुनिया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बनाई गई है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इसलिए बनाई गई है कि मालिक कायनात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की है, और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने पूरी कायनात फूलों, दरियाओं, पहाड़ों, आबशारों से सजा दी। इतनी सजावट तो उस आदमी के लिए होती है, उसके लिए होती है जिससे बेपनाह मोहब्बत की जाए। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह हर तरफ से आवाज़ आने लगी। मौलवी साहब, ये तो इश्क और मोहब्बत का बहुत आला मुकाम है, असलम ने कहा। मैं तो उस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जो एक इंसान को दूसरे इंसान से होती है, जो एक इंसान दूसरे इंसान से करता है। नौजवान, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, मौलवी साहब मुस्कुराए। अब एक बात यहाँ ये जान लो कि मोहब्बत कोई इख्तियारी फेल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी के सर पर डंडा लेकर खड़े हो जाओ और किसी की तरफ इशारा करके कहो कि उससे मोहब्बत करो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम किसी से कहो कि तुम फला से मोहब्बत ना करो। ये भी नामुमकिन है। मोहब्बत की नहीं जाती, बल्कि हो जाती है। मोहब्बत फितरत का एक रूप है। इस रूप में हर हाल में सलामत रहना चाहिए। तो फिर हमारे यहाँ बहुत से लोग इस मोहब्बत को बुरा क्यों समझते हैं? असलम ने पूछा। वो इसलिए कि एक तो वो मोहब्बत की हकीकत को नहीं समझते, दूसरी तरफ इस जज्बे की पाकीज़गी को नहीं समझ पाते। वो मोहब्बत का इजहार अपने जिस्म से करना चाहते हैं, और यहीं से खराबियां पैदा होने लगती हैं। और अगर मोहब्बत में किसी किस्म का जिस्मानी इजहार ना हो तो फिर तो ऐसी मोहब्बत बहुत मुबारक होती है, मौलवी साहब ने कहा।
मौलवी साहब, गुस्ताखी माफ, क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मौलवी साहब के साथ साथ वहां मौजूद दूसरे लोग भी पहलू बदल कर रह गए। वैसे इन सभी को आज इन सब बातों में मजा आ रहा था। आज तक किसी ने मौलवी साहब से इस किस्म की बातें करने और इस किस्म के सवालात करने की जुरात नहीं की थी। वो बेचारे तो मौलवी साहब की बातें सुनकर सिर्फ गर्दन हिलाकर रह जाते। उनमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो मौलवी साहब से ऐसी बातें पूछें। हाँ, मैंने भी मोहब्बत की है। कुछ देर बाद मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी। मोहब्बत तो इंसान की ज़रूरत है। वो मोहब्बत न करे तो घुट घुट कर मर जाए। मोहब्बत के लिए दो बातें ज़रूरी थीं। पहली बात तो यही कि मोहब्बत इंसान की ज़रूरत है। वो अगर मोहब्बत ना करता तो घुट घुट कर मर जाता। और दूसरी अहम बात ये भी थी कि मोहब्बत के लिए जिस्मानी इजहार ज़रूरी नहीं था। असलम ने अपनी मोहब्बत में इन दोनों का ख्याल रखा था। उसने शहर में तालीम पाई थी। वो जिस माहौल में था वहाँ लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये लड़कियां उसके इर्द गिर्द रहा करती, लेकिन उसने न जाने किसके लिए अपने आप को और अपनी मोहब्बत को बचा कर रखा हुआ था। ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी कि आखिर क्यों वो शहर में रहकर किसी से इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ। ये बात गांव वापस आकर पता चली थी कि वो 8 बरसों के बाद वापस आया था। इन 8 बरसों में बहुत कुछ बदल गया था और वो भी बदल गई थी जिसको कुदरत ने उसकी मोहब्बत के लिए तैयार किया था। वो दीन मोहम्मद की बेटी थी, नाजो। दीन मोहम्मद गांव का दुकानदार था। अच्छी खासी दुकानदारी थी उसकी। असलम को याद था कि जब वो छोटा सा था उस वक्त भी दीन मोहम्मद की दुकान को देखा करता था। उस वक्त भी वो दुकान बहुत चलती थी और आज भी उसकी दुकान में रश लगा रहता था। असलम को दीन मोहम्मद की दुकान से ज़्यादा उसकी शौक सी बेटी नाजो याद थी, जो गांव की गलियों में उछलती कूदती फिरा करती और असलम को छेड़ा करती। असलम उस ज़माने में बहुत दुबला पतला और सीधा साधा हुआ करता था, लेकिन ये बातें 8 बरस पहले की थी। जाने क्यों इन 8 बरसों में वो नाजो को अपने जहन से नहीं निकाल सका था। शहर के हंगामों में भी वो उसके साथ साथ रहा करती थी। उसकी आवाज़ उसके कानों में गूंजा करती और जब वो 8 बरसों के बाद वापस आया तो नाजो को देखकर दंग रह गया। वो तो कुछ का कुछ और ही हो गई थी। पहले वो एक छोटी सी गुड़िया थी और अब वो एक बड़ी सी बेबी डॉल बन गई थी। हो सकता है कि गांव के नौजवानों ने उसको देखकर आहें भी भरी हो, उसको इशारे भी किए हो, उसके करीब आने की कोशिश भी की हो, लेकिन उसने भी अपने आप को बचा कर रखा था, शायद असलम के लिए। हो सकता है कि असलम उसे याद ही ना हो। इतने दिनों तक कोई कैसे याद रह सकता है। लेकिन जब 8 बरसों के बाद दोनों एक दूसरे के सामने आए तो उन्हें तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तुम तुम नाजो हो ना? असलम ने पूछा। और तुम असलम हो ना? हाँ, मैं वही असलम हूँ। गांव में ये उनकी पहली मुलाकात थी। उसके बाद मुलाकातें होने लगी, कभी दुकान पर, कभी पुराने कुएं के पास, कभी खेतों के दरमियान और कभी किसी दरख्त के नीचे। वो इस बात को तो जानते थे कि उनके दरमियान एक ऐसी मोहब्बत का खेल शुरू हो चुका है जिसमें आंखें बंद कर ली जाती हैं और ख्वाबों को ज़िंदगी समझ लिया जाता है। और उसके साथ ही वो ये भी जानते थे कि वो जिस माहौल में मोहब्बत की रिवायत ताज़ा कर रहे हैं, इस माहौल में मोहब्बत इतनी मजबूत रिवायत नहीं है, बल्कि पुराने सख्त और बेरहम किस्म के उसूलों की अहमियत है। वो जब एक दूसरे से मिलते तो वक्त की रवानी में तेज़ी आ जाती। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने एक दूसरे के साथ बैठकर कितने लम्हे गुजार दिए। वो सिर्फ एक दूसरे की मोहब्बत को महसूस करते थे, एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे की आंखों में झांकते रहते। उस वक्त उन्हें हर तरफ से हवाओं की सरगोशियां सुनाई देती। ये हवाएं मुबारकबाद देती थीं कि उन्होंने मोहब्बत हासिल कर ली है। मोहब्बत जो एक मजबूत जज्बा है, एक आला व अरफा जज्बा है। उन दोनों का ताल्लुक दो मुख्तलिफ ख़ानदानों और बरादरी से था और पुरानी रिवायतों और रसूमात के मुताबिक ये ख़ानदान आपस में नहीं मिल सकते थे। उनके यहाँ मोहब्बत और प्यार वगैरह की कोई अहमियत नहीं थी। दोनों को हर वक्त बिछड़ जाने का धड़का सा लगा रहता, ख़ास तौर पर नाजो को। वो बहुत परेशान रहती। उसके बरअक्स असलम बहुत पुरउम्मीद था। न जाने क्यों उसे ये इत्मीनान था कि वो जल्द या बदेर नाजो को हासिल कर लेगा।
मगर किस तरह, इसका जवाब उसके पास नहीं था। वो नाजो से यही कहा करता था, न जाने क्यों मुझे इत्मीनान है कि हम दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन किस तरह, हमारा ख़ानदान तो एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करता। बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही है, उसके बावजूद कोई मेरे कानों में कहता है कि मैं परेशान न हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसके बाद मुझे सुकून सा मिल जाता है। गांव में आने के बाद असलम ने एक नए मौलवी की खबर सुनी। वो उस गांव के मस्जिद में नया नया आया था। गांव के लोग उसके बारे में बताते थे कि वो बहुत काबिल इंसान है, उसकी बातें दिल में उतर जाती हैं, वो दूसरे मौलवियों से बिल्कुल अलग है, वगैरह वगैरह। असलम को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। ये बेचारे सीधे साधे लोग किसी की इल्मियत का क्या अंदाज़ा लगा सकते थे। एक बार मगरिब की नमाज के वक्त वो खुद मस्जिद में पहुंच गया। उस दिन मौलवी साहब इश्क और मोहब्बत के हवाले से बातें कर रहे थे, और उस दिन असलम को एहसास हुआ ये मौलवी साहब कोई आम आदमी नहीं है। मौलवी साहब ने मोहब्बत की बात की थी कि ये कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं था। खुदा ने इंसान से मोहब्बत की थी, इसीलिए उसने पूरी कायनात को सजा दिया। सजावट तो उसके लिए की जाती है जिससे मोहब्बत होती है, जिससे नफ़रत या बेजारी हो उसके लिए सजावट कहाँ होती है। इसीलिए असलम और नाजो कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, बल्कि मोहब्बत के रास्ते अपनी तकमील के मराहिल तय कर रहे थे। कोई गुनाह नहीं था, कोई जुर्म नहीं था, तो फिर ये सब क्या था? ये खूंखार गुस्से भरी आंखों वाले लोग कौन थे जिन्होंने इन दोनों को चारों तरफ से घेर रखा था? नाजो को ज़बरदस्ती उठाकर उसके घर पहुंचा दिया गया था, जबकि असलम को बुरी तरह मारा जा रहा था, ठोकरों से, थप्पड़ों से, घूंसों से। उस वक्त भी वो दोनों अपने माहौल से बेखबर एक दूसरे में खोए हुए थे। जब किसी ने गांव वालों को खबर दे दी और कुछ ही देर में बहुत से लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। मारो इनको, टुकड़े कर दो इनके, यही मारकर खेत में दबा दो, तरह तरह की आवाज़ें थीं। फिर किसी के कहने पर नाजो को उसके घर पहुंचा दिया गया और असलम को एक कोठरी में बंद करके पहरे लगा दिए गए। ये फैसला हो गया था कि ये दोनों कारू और कारी हैं, और पंचायत में उनकी किस्मतों का फैसला किया जाएगा। असलम अगरचा बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था, उसके ज़ख्मों से खून रस रहा था, उसके बावजूद हवाएं सरगोशियों में उसे बता रही थी, मुबारक हो, तुम अपनी मंजिल के करीब हो, साबित कदम रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कुदरत का फैसला गांव वालों के फैसले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसको मारते पीटते हुए लाने वाले ये देखकर हैरान हो गए थे कि उसके चेहरे पर बला का इत्मीनान था। वैसे वो टूट फूट चुका था, लेकिन उसके वजूद में तवानाई मौजूद थी। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसे अपने आप से ज़्यादा नाजो की फिक्र थी। वो एक कमज़ोर लड़की थी, न जाने उसके साथ क्या गुजरी होगी, वो किस तरह सबके सामने खड़ी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से कोई गैरत के नाम पर उसका खून ही कर दे। इन इलाकों में इस किस्म की वारदातें तो बहुत आम थी। कोई हंगामा नहीं होता था, कोई केस नहीं बनता था, किसी को कोई सज़ा नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, और दो मोहब्बत करने वालों की कहानी खामोशी से ख़त्म हो जाती थी। वो रात असलम के लिए बहुत कुर्ब की रात थी, जो किसी न किसी तरह गुजर ही गई। दूसरी शाम वो बहुत से लोगों के दरमियान था। ये वो लोग थे जो उसकी और नाजो की किस्मत का फैसला करने के लिए जमा हुए थे। इन लोगों में गांव के बुजुर्गों के अलावा भड़के हुए ऐसे नौजवान भी थे जो नाजो की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहे होंगे। गांव का बड़ा आदमी था। ये वो आदमी था जिसने खुद कभी मोहब्बत नहीं की थी, और वो दूसरों को भी उसकी इजाज़त नहीं देता था। उस आदमी ने नफ़रतों के दरमियान आंखें खोली थी, और उसने इन्हीं नफ़रतों को अपना साया बना रखा था, और बस कुछ ऐसे ही लोग थे जो तमाशा देखने के लिए जमा हुए थे। जुर्म ये सुना दिया गया, गुनाह ये था कि असलम नाम के उस एक नौजवान ने नाजू नाम की एक लड़की के साथ नफ़रतों के माहौल में प्यार करने की कोशिश की थी। और उससे पहले कि फ़ैसला सुनाया जाता, असलम बोल पड़ा, ये ठीक है कि मुझे तुम लोगों ने मुजरिम समझ लिया है, लेकिन अगर तुम लोग वाकई सच्चे दिल से इंसाफ करना चाहते हो तो मेरी एक बात का जवाब दो। उसके बाद तुम जो भी सज़ा दोगे मुझे मंजूर होगी। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी मुजरिम ने पंचायत से कोई सवाल करने की हिम्मत की होगी, वरना आम तौर पर तो ऐसे मुजरिम रोते और गिड़गिड़ाते ही रहते थे। इसलिए लोगों के लिए भी ये दिलचस्पी का सबब बन गया था कि मुजरिम क्या पूछना चाहता है।
हाँ बता, क्या बात है, क्या पूछना है तुझे? गांव का बड़ा आदमी बोल पड़ा। मुझे जो लोग पकड़ कर लाए हैं, जरा उनसे ये पूछो कि उन्होंने हम दोनों को किस हाल में पकड़ा था। क्या हम एक दूसरे से चिपके हुए थे या हम एक दूसरे से अलग अलग बैठे थे? चलो बताओ, बड़े ने पकड़कर लाने वालों से पूछा। अलग अलग बैठे थे, इनमें से एक ने बताया। और अब दूसरा सवाल यह है कि क्या गांव की हर लड़की पर्दा करती है? असलम ने पूछा। नहीं, कोई पर्दा नहीं करती। क्या लड़का और लड़की, मर्द और औरतें एक दूसरे के सामने नहीं आते? गलियों में, बाजारों में, दुकानों पे, खेतों पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते? क्या ऐसा नहीं होता है? हाँ होता है, ऐसा ही होता है, किसी ने कहा। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि इस गांव का हर मर्द कारू और हर औरत कारी है। गांव का बड़ा अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गया। इस नौजवान ने कैसी बात कह दी थी। वाकई यहाँ के मर्द और औरतें तो एक दूसरे के सामने आते ही रहते थे, एक दूसरे की खैरियत मालूम करते, सलाम दुआ करते। उसका मतलब ये कहाँ से होता था कि वो भी गुनहगार हैं? अचानक गांव का एक नौजवान बोल पड़ा। बात सुन, ये हम सब गांव वालों की आपस की बात है। हम एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए अगर रास्ते में बात भी कर लें तो भी ऐसी कोई कहानी नहीं होती। शायद तुम ये भूल गए हो कि मेरा ताल्लुक भी इसी गांव से है, असलम ने कहा। मैं इसी गांव में पैदा हुआ और सिर्फ 8 बरस पहले ही यहाँ से बाहर गया हूँ। तुम लोगों ने जिस लड़की के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। अगर मैंने रास्ते में उससे मुलाकात कर ली या उससे बातें कर ली तो क्या इसमें कोई बुराई है? वो लोग खामोश हो गए। असलम बहुत खूबसूरती से अपना और अपनी मोहब्बत का दिफा कर रहा था। चलो मान लिया कि तुम यहाँ के लिए अजनबी नहीं हो, लेकिन उस लड़की को उसके बचपन से जानते हो, तो कसम खा कर बताओ कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते? मैं उसकी कसम कभी नहीं खाऊंगा क्योंकि उससे मोहब्बत करता हूँ, असलम ने जवाब दिया। एक बार फिर सन्नाटा तारी हो गया। लोगों के चेहरों की सख्तियां और बढ़ गईं। तो बात तो वही हुई ना? नहीं, बात ये नहीं हुई, असलम ने कहा, क्योंकि मैं बर्मला कह रहा हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत कोई जुर्म नहीं है। बकवास नहीं करो, किसी ने चिल्लाकर कहा। ये हमारे यहाँ जुर्म है। इस आवाज़ में और आवाज़ें भी शामिल हो गई। असलम ने अब तक जो भी कहा था उसका असर ज़ायल होता हुआ महसूस हो रहा था। तने हुए सख्त चेहरे, शोले उगलती हुई आंखें। उन खुखार आंखों में 2 आंखें नाजो के बाप की भी थीं, जो खा जाने वाली निगाहों से असलम को देख रहा था। और उसी वक्त हलचल सी मच गई। मौलवी साहब मस्जिद से निकलकर उस पंचायत में आ गए थे। पहला मौका था कि मौलवी साहब इस तरह किसी घर में आए हों, वरना वो अपनी मस्जिद से बाहर कहाँ निकलते थे। वहाँ बैठे हुए लोग उन्हें देखकर अदब से खामोश हो गए। उन्होंने एक नज़र सबकी तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? मौलवी साहब, बहुत संगीन मसला है यहाँ पर, किसी ने कहा। कैसा मसला? मौलवी साहब, ये आदमी गांव की एक लड़की से मोहब्बत की बात करता है। किसी ने असलम की तरफ इशारा किया। क्यों भाई, क्या सुन रहा हूँ मैं? मौलवी साहब ने असलम से पूछा। मौलवी साहब को वहाँ देखकर असलम को शायद हौसला मिल गया था। जी जनाब, मैंने उस लड़की से मोहब्बत की है, असलम ने बताया, और इस मोहब्बत में जिस्म के इजहार को शामिल नहीं होने दिया है। और ये मोहब्बत कितने दिनों की है? मौलवी साहब ने पूछा। ज़िंदगी भर के लिए है जनाब, असलम ने कहा, क्योंकि कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आसमानों पर फैसले हो जाते हैं। मुबारक हो, मौलवी साहब ने अपनी गर्दन हिलाई। खुदा करे तुम अपने इरादों पर कायम रहो। मौलवी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? नाजो का बाप खड़ा हो गया। ये बिल्कुल उल्टी बात है। उल्टी बात नहीं है बेवकूफ़, सीधी बात है, मौलवी साहब ने कहा। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं उन सब से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात। जी पूछें, कौन सी बात? जब किसी की शादी होती है तो उस वक्त नए जोड़े के लिए कौन सी दुआ मांगी जाती है? मौलवी साहब ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। मौलवी साहब, ये तो सबको मालूम है कि क्या दुआएं दी जाती हैं, नाजो के बाप ने कहा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या दुआएं दी जाती हैं? यही कि अल्लाह दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा करे। मुबारक हो, तुम्हारी आधी दुआ तो शादी से पहले ही पूरी हो चुकी है, मौलवी साहब ने कहा, क्योंकि दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हो चुका है, एक मजबूत मोहब्बत, क्योंकि मैंने इस नौजवान की आंखों में सच्चाई देख ली है। अब सिर्फ शादी होना बाकी है। मोहब्बत वाली दुआ मौला साईं ने कबूल कर ली। क्या मौला साईं के फैसले पर किसी को कोई एतराज़ है?
मौलवी साहब ने चारों तरफ देखा, सबकी गर्दनें झुकी हुई थी, तने हुए चेहरे ढीले पड़ गए थे। उस वक्त मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी। ये लो भाई, मीरू ने अजान भी देनी शुरू कर दी। मौलवी साहब ने कहा, तुम लोग अपने ईमान और इंसाफ की रोशनी में खुद फैसला कर लो और रस्म और रिवाज पर मत जाओ, क्योंकि तुम अगर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो तो याद रखो, वो ऐसी ही रस्मों को मिटाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। अब या तो उनकी और मौला साईं की बात मानो या फिर अपने पुराने और जहालत वाले उसूलों की बात कर लो। मैं तो चलता हूँ। और हाँ, एक बात और, मैंने एक बार तुम लोगों को ये बताया था कि मैंने मोहब्बत की है, तो चलो आज ये राज भी बता दूं कि मैंने किससे मोहब्बत की है। मेरी मोहब्बत उस मौला साईं से है जो अपनी इबादत के लिए मुझे मस्जिद की तरफ बुला रहा है। तुम में से जो भी मेरे साथ आना चाहे आ जाए। नाजो के बाप ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर उसने अपना हाथ असलम की तरफ बढ़ा दिया। चलो बेटे, मस्जिद की तरफ चलते हैं। असलम ने नाजो के बाप का हाथ थाम लिया था। अब बहुत से लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे। मौलवी साहब सबसे आगे थे और उनके पीछे वो लोग थे जिनकी गर्दनें कुछ देर पहले तनी हुई थी, लेकिन वो अब सब झुकी हुई गर्दनों के साथ और तेज तेज कदमों के साथ मस्जिद की तरफ जा रहे थे। और उनके दरमियान असलम चल रहा था, जिसका एक हाथ नाजो के बाप ने थाम रखा था। बस इतनी थी कहानी। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो आप लोग सुनिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी लिखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।